Hello, good morning students. So we already covered the integrated rate equation for zero order reaction. कोई भी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए हमने हाफ लाइफ पीरियड भी कैलकुलेट कर लिया था. इन द लास्ट वीडियो यू कैन चेक फ्रॉम द यूट्यूब and revise that first, then continue from this video. Okay, so half life period for zero order reaction is a naught by 2k. Okay, so now we are going to start the integrated rate equation for first order reaction. For first order reaction, we can write the general reaction as the A as a reactant and B as a product. Okay, so A is a reactant, B is a product. Then let's we think that the initially when the reaction is not started, the initially we have taken the reactant as A moles per liter. ठीक है, concentration of the reactant is A. Okay, I written here A, so this is A. Okay, so the next is आपको ये देखना है कि अब फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो तो उसके लिए आपको हाफ लाइफ पीरियड भी कैलकुलेट करेंगे एंड में, लेकिन फर्स्टली आपको कैलकुलेट करना है रेट कांस्टेंट के लिए हमें एक इक्वेशन बनानी है. जैसे लास्ट वीडियो में हमने के जीरो ऑर्डर के लिए निकाला था, तो एक जनरल इक्वेशन मिल जाएगी आपको इस टॉपिक के एंड में, जिससे आप न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए. अगर आपको रेट कांस्टेंट निकालना हो या कितने रिएक्टेंट रिएक्ट हो चुके हैं, कितने मिनट में रिएक्ट हुए हैं, सो these all things can be solved after completing the integrated rate equation for first order reaction. Okay, so A to P, initially the reactant concentration is A and product is 0. Okay, तो starting में जब reaction start ही नहीं है तो product is 0. after the reaction started, तो reaction जब start हो जाएगी उसके, तो हम ये मान लेते हैं कि कुछ reactant react करके product बन चुके हैं और वो कुछ reactant का amount कितना है, X amount है. ठीक है, तो X reactant reacted and converted into product, तो A में से कुछ X माइनस हो गया एंड प्रोडक्ट कितना बन गया, X बन गया. ओके, सो दिस इज़ वेरी सिंपल. तो A माइनस एक्स हम रिएक्टेंट की साइड लिख दोगे और प्रोडक्ट की साइड क्या लिखा जाएगा, X. उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम जैसे फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए हम जनरल क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कि ये जो एक्स डी एक्स बाई डी टी, ये इक्वेशन हमने लिखनी सीखी थी लास्ट वीडियोज़ में, हम इस टाइप से लिख सकते हैं किसी भी रिएक्शन का रेट. तो रिएक्शन का रेट ऐसे लिखा जा सकता है डी एक्स बाई डी टी, एक्स के कंसेप्ट में चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद पॉजिटिव साइन, क्योंकि एक्स हमारे पास प्रोडक्ट की साइड है इसलिए. उसके अलावा क्या लिख सकते हो, के कांस्टेंट लिख सकते हो और इस कंसनट्रेशन कितनी कम हुई है, कितनी है ए की उस टाइम पे, ए माइनस एक्स. ठीक है, ये हम रेट लॉ के अकॉर्डिंग सीख चुके हैं कि किसी भी रिएक्शन का रेट कैसे लिखा जा सकता है. रेट लिखने के लिए हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो के लिखते हैं और उसके अलावा कंसनट्रेशन एट दैट टाइम, तो ये ए माइनस एक्स उस टाइम पे रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन लिखी जाती है, तो उसी हिसाब से ये रेट लिखा है. और रेट को हम डी एक्स बाई डी टी भी लिख सकते हैं, तो इसे डी एक्स बाई डी टी लिख दिया. ओके, सो डोंट बी कन्फ्यूज इन दिस. सो ये आपके पास था कि डी एक्स बाई डी टी के ए माइनस एक्स, ये इक्वेशन आपको रेट लॉ से, आपने रेट लॉ से लिखी है. नाउ इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट you know about the integration, basic integration. Okay, so dx by dt इंटीग्रेशन इंटीग्रेट कर दिया, इस साइड भी आपने इंटीग्रेट कर दिया. तो इंटीग्रेट करते हो तो जो सेम टाइप की टर्म्स होती है उसे एक साइड लेते हैं, तो dx और a माइनस एक्स में x है तो उसे dx के नीचे ले आए आप डिनोमिनेटर में, और इस साइड आपके पास आ गया k dt. ओके, तो ये रीअरेंज किया है सिर्फ. तो द नेक्स्ट स्लाइड इज़ इंटीग्रेशन के बाद इंटीग्रेट कर दिया. अगर आप इसे इंटीग्रेट करोगे डी एक्स बाई ए माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन आपको मैं बताऊँ तो वेयर इज द पेन, या इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जैसे आपके पास ये, अगर आपके पास हो टर्म डी एक्स बाई एक्स, तो इंटीग्रेशन होता है आपका log x, क्योंकि log x का अगर आपने डेरिवेटिव सीखा था क्लास मैथ्स में, तो log x का डेरिवेटिव क्या कहते थे आप, 1 बाई एक्स डी एक्स. डी एक्स आप नोट लिखते नहीं थे जनरली, क्योंकि डी एक्स 1 होता है वहाँ पे x के रिस्पेक्ट में. 1 बाई एक्स डी एक्स क्या होता है, log x का डेरिवेटिव. इसका मतलब 1 बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो दोबारा क्या बनेगा, log x बनेगा. तो ये इंटीग्रेशन ही तो है, तो इसका मतलब डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log x. अब यहाँ पे एक टर्म ये है कि यहाँ पे नीचे x ना होकर के क्या है, हमारे पास a माइनस एक्स है. तो a माइनस एक्स है तो इसका क्या किया जाएगा, तो log x तो लिखोगे ही,
और x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x की वैल्यू है a माइनस एक्स। आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू। ओके, अब क्या है, x का इंटीग्रेशन दोबारा होता है तो dx 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन x यहाँ पे अकेला नहीं है, x के साथ -1 भी है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस डी एक्स। तो माइनस आ गया और dx लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 ही हो गया। तो माइनस लॉग a माइनस एक्स आ जाएगा इस साइड इंटीग्रेशन सोल्व करके, और इधर सोल्व करोगे तो k तो कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा, dt का इंटीग्रेशन t आ जाएगा, प्लस में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा तो kt प्लस आई। तो ये आपकी टर्म है। चलो नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज़ योर नेक्स्ट स्लाइड। तो ये इंटीग्रेशन सोल्व करके लिखा हुआ है। अब दिस आई इज़ अननोन टू यू, सो वी हैव टू सोल्व फॉर आई, एंड फॉर दिस वी विल अप्लाई द इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन क्या है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0। जब टाइम 0 है, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, तो x की क्वांटिटी क्या है, x भी 0 ही है। जब रिएक्टेड रिएक्ट ही नहीं करे तो a का a रहेगा, x 0 है, ठीक है, प्रोडक्ट 0 ही बनेगा। सो ये अप्लाई कर देते हैं हम इस ऊपर वाले रिएक्शन पे। अप्लाई करने के बाद क्या हुआ, माइनस लॉग ए बच जाएगा, एक्स की वैल्यू 0 रखोगे, इधर टी भी 0 है तो सिर्फ आई बच गया, तो आई की वैल्यू क्या आ गई, माइनस लॉग नेचुरल ए, ठीक है, माइनस लॉग नेचुरल ए आ गया, ये सॉल्व होगा। उसके बाद इसको ऊपर वाले इक्वेशन के अंदर हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, वैल्यू रिप्लेस करोगे तो माइनस लॉग ए माइनस एक्स के टी माइनस लॉग नेचुरल ए, दिस इज़ लॉग नेचुरल ए आई की वैल्यू, ठीक है। अब इसे बस रीअरेंज करना है, इस लॉग नेचुरल ए को इस साइड लेके जाओगे, दिस विल बिकम द पॉजिटिव साइन, ये ऑलरेडी नेगेटिव था, इज इक्वल टू के टी है हमारे पास। लॉग ए माइनस लॉग बी, क्या होती है आइडेंटिटी, log a minus log b is log a by b, तो log a by a minus x is equal to kt. Okay, so this is your equation. Now k is equal to 1 by t log नेचुरल a by a, में सिर्फ रीअरेंज कर रखा है, ओनली मैथमेटिक्स ही है। तो अब क्या है, log नेचुरल को log में कन्वर्ट करना है, और ये आप लोगों को पता है log नेचुरल को जब भी log में कन्वर्ट करते हो, LOG वाले में, LOG इसलिए क्योंकि हम log की वैल्यू देख सकते हैं, log नेचुरल वाली पे तो हम टेबल नहीं देखते ना, log वाली देखते हैं, इसलिए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब भी log नेचुरल दे रखा हो, log बनाना हो, तो क्या कर दो, उसे 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप log नेचुरल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, log में। तो ये किया है यहाँ पे, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया, log नेचुरल को log लिख सकते हो, उसके बाद फिर a बाई माइनस एक्स हो गया, तो ये सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि जो a है इसको क्या लिख सकते हो, a इज़ योर इनिशियल कंसनट्रेशन, जब स्टार्टिंग में जितनी कंसनट्रेशन लेके चले हो वही तो a है, a की वैल्यू है, तो a को क्या लिख सकते हो, a नोट लिख सकते हो, कंसनट्रेशन a नोट। a तो सिर्फ एक हमने क्वांटिटी दे दी ना, सिंपल वाला a, तो एक उसको a मोल पर लीटर कंसनट्रेशन बता दिया, लेकिन स्टार्टिंग वाला लिखना हो नोट लिख सकते हैं, और हम कंसनट्रेशन की ब्रैकेट लगा देंगे, a लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद a माइनस एक्स, नीचे क्या है, a माइनस एक्स का मतलब क्या है कि कितने रिएक्टेंट लेफ़्ट रह चुके हैं, और ये जो a वाला, जो कैपिटल A वाला सिंबल है, सब रिएक्टेंट के लिए यूज़ करते आए हो। लास्ट स्लाइड में देखो, a माइनस एक्स जो है इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्टेंट कितने बचे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, रिएक्टेंट कितने बचे हुए हैं, टाइम t के बाद जब रिएक्शन स्टार्ट होगी, रिएक्टेंट बचे हुए हैं, a रिएक्टेंट बचे हुए हैं, ठीक है। उसको हम a नोट ना लिख करके a लिख दिया। इस a का ही मतलब क्या है कि फाइनल जब इतने टाइम के बाद जब हम देखना चाह रहे हैं तो उस टाइम पे कितने रिएक्टेंट है, a माइनस एक्स, और उसे क्या लिख दिया, a, ठीक है। तो a इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t, इस टाइम t की बात कर रहे हैं। तो के टी बाई 2.303, इसे रीअरेंज करके ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो फाइनली वी गॉट द के टी बाई 2.303 log a नोट माइनस log a, ओके। log a के लिए इसे सोल्व कर लिया, ये आ गया, तो मतलब हमारे पास ये एक फाइनल इक्वेशन है जिसे आप पढ़ोगे, ठीक है। दिस इज़ योर फाइनल इक्वेशन, ये ऊपर वाली यूज़ करेंगे वैसे न्यूमेरिकल्स में। तो अब इसे रीअरेंज करके आप इसे स्ट्रेट लाइन के साथ कंपेयर कर सकते हो, दिस इज़ वाई, दिस इज़ एक्स, टी इज़ द एक्स है, ये कांस्टेंट है तो ये m हो गया, ये भी कांस्टेंट है, a नोट भी स्टार्टिंग वाली कंसनट्रेशन। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करो, तो y यहाँ पे डिनोट कर दिया, उसके बाद स्लोप आपका यहाँ डिनोट कर दिया, t आपका x होता है, तो x एक्सिस ये है ही आपके पास, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आपका ग्राफ बन जाएगा अगर इस इक्वेशन log a और t के बीच में ग्राफ अगर आपसे पूछते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। हाफ लाइफ पीरियड निकालना है, तो हाफ लाइफ पीरियड के लिए आपको क्या करना है, हाफ लाइफ पीरियड मैंने लास्ट वीडियो में आपको डेफिनेशन बताई थी, द
हाफ लाइफ पीरियड इज़ द टाइम एट विच द हाफ ऑफ द रिएक्टेंट्स रिएक्टेड, जिस टाइम पे आधे रिएक्टेंट रिएक्ट कर जाए तो हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। टी के लिए सोल्व करना पड़ेगा ना, तो टी यहाँ से सोल्व करते हैं। ओके, ये यहाँ से टी निकालते हैं, तो यहाँ से अगर टी के लिए सोल्व करोगे देन यू विल गेट द टी के लिए सोल्व करेंगे तो टी विल बिकम log ए नोट माइनस log ए, ठीक है, log ए नोट माइनस log ए डिवाइड बाय 1/k इंटू 2.303 ऊपर जाएगा ना, यहाँ आ जाएगा 2.303। ओके, आई राइट इट अगेन। ओके, तो हमारे पास टी के लिए इक्वेशन आ जाएगी, टी बिकम द 2.303 डिवाइड बाय k इंटू log ए नोट माइनस, ये ऊपर वाली इक्वेशन ले लेते हैं, log ए नोट बाय ए कंसनट्रेशन, ठीक है। नाउ इट इज़ ओके। तो टाइम इज इक्वल टू द 2.303 बाई के इंटू log ए नोट बाई ए। तो हाफ लाइफ पीरियड निकालना है हमें। हाफ लाइफ पीरियड मतलब जिसमें आधे रिएक्टेंट रिएक्ट कर जाए, आधे रिएक्टेंट रिएक्ट कर जाए मतलब जितना, अगर 50 लेके चले तो 25 बचे। तो ये कौन सी कंसनट्रेशन है, दिस इज़ द इनिशियल कंसनट्रेशन। उसके बाद आधे रिएक्टेंट रिएक्ट कर जाएंगे तो फाइनल कितने बचेंगे, हाफ बचेंगे इनिशियल के। तो इस ए को क्या लिख सकते हो, नीचे वाले को, इसको आप लिख सकते हो ए नोट बाय 2। ए नोट बाई 2 लिखोगे तो ए नोट से ए नोट कैंसिल, ये 2 ऊपर आ जाएगा तो log 2 आ जाएगा। log 2 की वैल्यू क्या होती है, तो टाइम इज इक्वल टू 2.303 बाई के इंटू एंड log 2 इज़ 0.3010। इसे सोल्व कर लोगे तो देन योर आंसर विल बी 0.693 ओवर के। तो हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.693 ओवर के, and here this half life period doesn't involve any quantity, any concentration term, so this is independent on the concentration. So I think this is all clear to you. So half life period for first order reaction is 0.693 over k. So yeah, this we will do in the next video. Okay, so do this and this derivation can come in exam, बट CBSE जो है मोस्टली आपसे न्यूमेरिकल पूछती है, तो आपको ये डेरिवेशन आनी चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस आएगा अगर आप इस डेरिवेशन को कंप्लीट सोल्व करके आप खुद इक्वेशन बनाते हो तो। ओके, थैंक यू।